हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5D। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज 5D का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे नंबर 2 है, 11 इवन है तो अपॉन 2 करके उसे डिवाइड कर देंगे। अगर इवन नहीं है तो उसमें +1 करके उसको इवन करेंगे। जैसे 64, तो यहाँ पे 64 को दिया है, 64 में 1 और 2, तो ये हो गया आपका 2/2। सो द आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 1 2 3 3 है, तो इसमें 3 में कर दिया +1/2 इक्वल टू 3 और 1 4, 4/2, 2 2 4। सो द आंसर इज 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट इज 1 2 3 4, इवन नंबर है तो 4/2, 2 2 4 आ गया 2। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 इक्वल टू 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2, ये हो गया आपका 7 और 1 हो गया आपका 8, 8/2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/2 डिवाइड किया तो आंसर इज 5, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे यहाँ पे आपको दिया है 729, तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने बना लिए इसके पेयर। अब यहाँ पे सिंगल 7 रह गया, 2 से 3 3 हो जाएगा 9, तो इसे 2 से 2 2 4। अब 7 में से 4 को माइनस किया, आ गया आपका 3, 29। अब 2 का डबल हो गया 4। आपने क्या किया 47, 7 7 7 49, 4 7 4 28, 29 30 31 32, 7 329। सो द आंसर इज 27, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 9216, तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बना लिया आपने इसके पेयर, 9 9 81, 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 1, अब हो गया आपका 16। अब आपने क्या किया, इस 9 को क्या 9 2 18, अब इसको मल्टीप्लाई करके दे 186, 6 6 6 36, 3 6 8 48 49 50 51, 5 6 1 6 और 5 11। सो यहाँ पे आ गया आपका 6, 96 आ गया 1116। सो द आंसर इज 96, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लिखेंगे 2 6 5 6 9। सबसे पहले आपने इसके बना लिए हैं पेयर, 1 1 1 माइनस क्या हो गया 1, अब हो गया 65। अब 1 का डबल हो गया आपका 2, तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 26 6 6 6 36, 3 6 2 12 13 14 15, 156। तो यहाँ क्या आपने 6 156, इधर हो गया आपका 15, इधर हो गया आपका 5। 15 में 6 को माइनस किया, 6 4 और 5 9। अब आपने 69 लिया। अब आपने क्या किया 16 को डबल, 16 2 32, 3 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। सो द आंसर 969। ये इसका पूरा डिविजिबल है।
आंसर इज 163, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 998001। तो सबसे पहले आपने इसके बना लिए हैं पेयर। 9 9 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, अब आपने ले लिया 80। 9 का डबल हो गया 18, 189, 9 जा 9, 9 जा 81, 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 88, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 जा 1701। इधर हो गया आपका 10 और इधर हो गया आपका 7। 10 में से 1 गया 9 7, अब आपने लिया 01। 99 का डबल क्या हो गया आपका, अब आप कहोगे 198, 9 जा 17901, पूरा डिविजिबल है। सो द आंसर इज 999, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 1471369। तो सबसे पहले आपने बना लिए इसके पेयर। अब 1 1 जा 1, अब 47, तो 1 का डबल हो गया आपका 2, 22 2 जा 44, माइनस क्या 3 हो गया 13, 12 का डबल हो गया 24, 24 1 जा 241, 241, 3 में से 1 माइनस के 2, इधर हो गया आपका 11, 72 हो गया 69। अब 1 2 1 का हो गया डबल 2 4 2, 3 जा 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 से करके देखते हैं इसको। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और 1 7, पूरा डिविजिबल है, ये हो गया। सो द आंसर इज 1213, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 16402500। तो सबसे पहले आपने बना लिए हैं इसके पेयर। 4 4 जा 16, 40, 4 का डबल हो गया 8, तो पहले 0 कर लिया, 0 से क्या 0 0 40, अब आपने लिया 25, 40 का डबल हो गया आपका 80, 5 जा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 4 0 2 0 2 5, अब 0 0 4 0 5 का डबल हो गया 10 8, 0 0 से 0 0, ये इसका आंसर है। 4050 is the answer. Find the least number which must be subtracted from each of the following so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. अब आपको दे रखा है 700, तो पहले 700 के लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। पेयर बना लिया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 2 2 जा 4, 7 में 4 माइनस का 300 हो गया आपका। 2 का डबल हो गया 4, 276, माइनस करने पर 10 में से 6 माइनस का 4, 9 7 8 2, 24, 700 में से 24 को माइनस करने पर इधर हो गया आपका 6, इधर हो गया आपका 9 7 6 7 6 हो गया 6 7 6, 2 2 जा 4,
76, 2 का डबल हो गया 4, 46, 6 276। सो द आंसर इज 26 और लीस्ट नंबर है आपका 24। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 18265। तो सबसे पहले आपने बना लिए इसके पेयर। 1 1 जा 1, 82, तो 1 का डबल हो गया आपका 2, 23 3 जा 69। अब माइनस किया, माइनस करने पे आ गया आपका 13, हो गया 65। 13 का डबल हो गया 26, 5 जा 1325, 1325, माइनस करने पर आ गया आपका 40। Hence the least number to be subtracted from 18265 to get a perfect square, is 40। तो आपने क्या किया, 18265 में 40 को किया माइनस, तो आपका आंसर आ गया 18225। अब 18225 का निकालने पेयर करने पर पेयर 1 1 जा 1 हो गया 82, 1 का डबल हो गया आपका 2, 23 3 जा 69, माइनस किया आ गया 13, 25, 13 का डबल हो गया 26, 5 जा 1325। So the answer is, तो आपका आंसर आ गया 135 और लीस्ट नंबर है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इज 26535। सबसे पहले बच्चों इसके बना लेंगे आप पेयर। तो ये होगा आपका 2 सिंगल नंबर बचा है तो 2 1 जा, सबसे पहले बच्चों बनाएंगे इसके पेयर। तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो ऐसा करना नहीं है। अब 2 में से 1 को किया माइनस हो गया, माइनस आ गया 65। अब 1 का डबल ले लिया 2, 26 6 जा 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 13 14 15 156। तो आपने इसको लिया 6 जा 156। अब यहाँ हो गया आपका 15 में 6 को माइनस किया, आपका आ गया 4 और 5 9। अब आपने ले लिया ऊपर से 35। अब 16 का डबल हो गया 32। अब देखें 32 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर 32 को 3 से लेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो आपने ले लिया यहाँ पर इसको 2 लेने पर 6 4 4, माइनस किया 5 में 4 माइनस किया 1, यहाँ हो गया 13 और यहाँ हो गया आपका 8। अब 13 में 4 को माइनस किया 6 7 8 9। अब 8 में से 6 को माइनस 291। अब आपने क्या किया बच्चों, 26535 में 291 को किया माइनस, यहाँ हो गया आपका 4, इधर हो गया आपका 39 10 11 12 13, यहाँ हो गया आपका 4, इधर हो गया आपका 4 4 में से 2 गया 2 6 2। अब आपके पास आ गया है 26244। अब इसका देखते हैं स्क्वायर रूट क्या बनता है आपका। 1 1 जा 1,
2 में से 1 को माइनस किया गया आपका 1, अब आपने लिया 62। अब 1 का डबल हो गया आपका 2, 26, 6 है 156। अब माइनस क्या यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गया 6। अब आपने लिया 44। 16 का डबल क्या 32। 3, 2, 2, 2 जा 6, 4, 4। पूरा डिविजिबल है और इसका आंसर क्या 162। इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका स्क्वायर रूट है 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच मच बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज सो ऑब्टेन। अब आपका 425। तो पहले 425 का देखते हैं स्क्वायर रूट निकाल के, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले 2, 2 जा 4, पूरा डिविजिबल है 25। अब 2 का डबल हो गया आपका 4, तो 40, 0 जा 0, यहाँ पे आपके आ गया 25। यानी कि आपको लेना है 20 स्क्वायर ग्रेटर देन 4, 25, 21 स्क्वायर। अब आपका है 21 स्क्वायर को लिखते, 21 स्क्वायर निकालते हैं। 21 को 21 से मल्टीप्लाई के 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया 4 4 1। तो 21 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 4 1। अब आपने क्या किया 4, अब बच्चों आपने क्या किया 4 4 1 में 425 को कर दिया आपने माइनस। अब इसमें 425 माइनस करने पर इधर हो गया आपका 11 और इधर हो गया आपका 3। 11 में से 5 5 6, 3 में से 2 गया 1 16। तो यहाँ पे आ गया आपका। अब आपने क्या किया 425 में अगर 16 प्लस करेंगे तो आपका पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपका आंसर आ गया 21 एंड 16, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8400। तो आपने लिखा 8400। तो सबसे पहले आपने बना लिए इसके पेयर। आपने लिखा 9 9 81। 84 में से 81, 4 में से 1 को माइनस किया 3 0 0। और 9 का डबल हो गया 1 से करने पर इसको 181, 1 जा 181। अब आपने माइनस किया, यहाँ हो गया आपका 9 1 1। आपने क्या किया 91 स्क्वायर 8400 92 स्क्वायर। अब 92 का स्क्वायर रूट देखते क्या है आपका। 92 को 92 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18 1, 9 9 जा 81 82, 4 8 और 8 16 1 2 1 3 और 4 8 4 6 4। 92 का स्क्वायर होता है आपका 8464। अब इसमें से 8400 माइनस करने पर यह आ गया आपका 64। 8464 में माइनस 8400 करने पर आ गया आपका 64। सो आपका आंसर है 92 एंड 64, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 5 1 5 6 0 0। तो सबसे पहले आपने इसके बना लिए हैं पेयर। पहले 2 से 2 2 सा 4, माइनस क्या कुछ नहीं बचा 51। अब 2 का डबल हो गया आपका 4, 41 1 जा 41 0, 5 में से 4 माइनस का 1। अब आपने लिया 56। अब 21 का डबल हो गया 42, 42 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 4 4।
अब इसमें माइनस क्या, 6 में से 4 को माइनस क्या, 2 1 2। अब आपने क्या लिया है, 0 0। 2 1 2 का हो गया 4 2 4, यह आ गया आपका 1 6 9 7 6। अब इन दोनों को करने पर, माइनस करने पर 5 2 2 4। अब आप लिख सकते हैं इसको 2 1 2 4 स्क्वायर 4 5 1 5 6 0 0 2 1 2 5 का स्क्वायर। अब 2 1 2 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 5 1 5 6 2 5। अब 4 5 1 5 6 2 5 में माइनस करने पर 4 5 1 5 6 0 0, तो आ गया आपका 25। आ गया आपका 25। तो इसका आपका आंसर आ गया 2 1 2 5 एंड 25। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विथ 3 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज सो ऑब्टेन। अब आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होंगे आपके यहाँ पे देखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या लेंगे आप इसको, ग्रेटेस्ट नंबर विद 3 डिजिट्स, विद 3 डिजिट क्या होंगे आपके 999। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से 999। पहले पेयर बन गए, एक सिंगल 9 बचा। अब आपने क्या किया, 3 3 ज़ा 9, 99 लिया। 3 का डबल हो गया आपका 6, तो 61, 1 जा 61। 9 में से 1 माइनस क्या, 8 6, 9 में से 6 माइनस क्या आ गया 38। तो आप क्या ले सकते हैं, 31 स्क्वायर इज 999 इज 32 स्क्वायर। अब 32 स्क्वायर के क्या होता है, 32 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1024। अब आपने क्या, आपने फिर क्या किया बच्चों, 999 में माइनस 38 कर दिया। जब 999 में माइनस 38 किया तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6 और 9 961। तो आंसर आपका आ गया 961 और आपका है 31। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लैडर इज प्लेस्ड विद इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल ऑफ 12 मीटर हाई। द टॉप ऑफ द लैडर फर्स्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब आपको लेंथ की, लैडर की, सीढ़ी की लेंथ जो है आपको फाइंड करनी है लैडर की। तो आपने सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से इजीली आप, ये वॉल है और ये है आपकी लैडर। लैडर को थोड़ा ऐसे शेप दे देते ताकि पहचाना जाए ये लैडर है, दिस वन। अब आपने लिख दिया A B और C। तो अब आपके पास है, ये है 5 मीटर, ये है 12 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द लैडर, यहाँ पे लिखते द लेंथ ऑफ द लैडर, इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का हो जाएगा 144 और 5 का हो जाएगा 25, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देन AC स्क्वायर इक्वल टू 169। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 13 मीटर। सो the length of the ladder is the length of the ladder
द लेंथ ऑफ द लैडर इज 13 मीटर, और ये इसका आंसर है। सो एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 65536 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, इट्स रेट इज ₹5 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, क्या है आपके पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपके पास है 65536 मीटर स्क्वायर। तो आप साइड फाइंड करेंगे, साइड आपको फाइंड करनी, साइड फाइंड करने के लिए आपने कर दिया 65536 का आपने निकालना है स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपने 65536 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पे ले लिया आपने 2 2 ज़ा 4, अब 6 में से 4 को माइनस किया, आ गया आपका 2, अब ले लिया आपने 55, अब 2 का डबल हो गया 4, 45, 5 ज़ा 225, 225, अब इसमें से इसको माइनस किया 0, 5 में से 2 माइनस किया 3, अब ले लिया आपने 36, अब 25 का डबल हो गया यहाँ पे 50, 6 ज़ा 3036, पूरा डिविजिबल है। तो आपके पास साइड आ गई हैं आपके पास 256 मीटर, ये आपके पास साइड आ गई है। अब आपको उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी, तो इसके लिए आपको पेरीमीटर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपने कर दिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 256, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1024 मीटर। सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 1024 मल्टीप्लाई बाय, अब दे रखा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 5, तो ये क्या 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ₹5120, और ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 8684 सोल्जर्स वर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इन डूइंग सो 35 सोल्जर्स वर लेफ्ट आउट, हाउ मैनी सोल्जर्स वर इन द रो। तो पहले आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, तो यहाँ लिखते पहले टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके पास है 8684। अब सोल्जर्स लेफ्ट कितने लेफ्ट हो गए आपके, अब सोल्जर्स कितने लेफ्ट हैं आपके, इक्वल टू 8684 माइनस 35, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके 35 सोल्जर्स लेफ्ट हैं ये, तो इक्वल टू इन दोनों को माइनस करने पे 8649। अब 8649 का आपने निकालना है स्क्वायर रूट, इधर फाइंड करते हैं 8649। तो सबसे पहले बना लिया आपने पेयर, अब आपने क्या 9 9 ज़ा 81, 6 में से 1 माइनस किया, आगे आपका 5, अब लिया 49 ऊपर से उतारा, अब 9 का डबल हो गया 18, 183 3 ज़ा 183 3 ज़ा 549, सो पूरा डिविजिबल है ये 93 सोल्जर्स। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 10, a gardener has a 1300 saplings. He want to plant this so such a way that the number of columns and the number of rows are remain same. Find the least number of more sapling will need to be this. अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, the gardener has 1300 saplings. नंबर ऑफ रोज क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
कॉलम। अब आपको क्या करना है, आपको 1300 को निकालना है। 1300 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पेयर बना लिया आपने। अरे 3 3 ज़ा 9, 9 10 11 12 13, 4 आ गया आपका। अब 20 लिए, 3 का डबल हो गया आपका 66, 6 ज़ा 396। अब आपके आ गया 4 माइनस करने पे। तो आपने क्या किया, 36 स्क्वायर 1300 37 स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर क्या आता है आपका, 37 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21 और 4 25, 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 10 11 9 5 1 6 2 1 3 1369। तो ये हो गया आपका 1369। अब आपने क्या किया, 1369 में 1300 को माइनस करने पर आ गया आपका 69। सो द लीस्ट नंबर इज, ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।